Hello everyone, we are in differentiation and the topic is differentiation of parametric equation. Also we can say the derivatives of the function in the form of parametric. Also we can say, right? What is the meaning of parametric equation or parameter? See, generally we have two variables y and x, in which if we can make a subject y is called the एक्सप्लिसिट फंक्शन। पर जब हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते इन दिस काइंड ऑफ फंक्शंस वी आर सेइंग द इम्प्लिसिट फंक्शन। ये भी हमने किया हुआ है। इम्प्लिसिट का मतलब समझ में आ गया कि जिसमें अगर हम y या x को सब्जेक्ट नहीं बना सकते उस टाइप के फंक्शंस को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस, और जिसमें x या y को सब्जेक्ट बना सकते हैं उस टाइप के फंक्शंस को हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब देखो फंक्शन हमारा या इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट ना हो, पर उसमें कोई एक एडिशनल वेरिएबल जिसमें टांग अड़ा दे, मतलब x और y के बीच में रिलेशन बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़े कंपलसरी, तो उससे हम कहेंगे पैरामीटर। लाइक x इज अ फंक्शन ऑफ t and y is a function of t, मतलब there is a relation between x and t, there is a relation between y and t, so there is a relation between x and y but by t, so t is mediator, so due to this t direct relation हमें दिख नहीं रहा है, so we can eliminate t, एलिमिनेट करके भी हम रिलेशन बना सकते हैं, बट जब तक ये रिलेशन है सो t इज कॉल्ड पैरामीटर एंड दिस इक्वेशंस आर नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब ये टाइप के सम में हमें dy by dx लाना है, सो t का तो कोई रोल एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बट से t को इनवाइट किया हुआ है तो हमें उसे कम से कम नाश्ता तो कराना पड़ेगा, उसको यहाँ पे कंसीडर तो करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट हमें dy by dx नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक रूल है हमारे पास, जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करो। लाइक y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, x इज अ फंक्शन ऑफ u, सो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू u, मतलब जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करो। हियर x is a function of t, so we will differentiate x with respect to t, then we will get dx by dt. Also y is a function of t, don't say junction, gt doesn't mean junction, ft doesn't mean function, भाई सबके लिए we will use function word। अच्छा ht होता तो function of t बोलते नहीं, पर ये different notation से function के लिए। So x is a function of t, so we will differentiate x with respect to t, y is a function of t, तो y का भी t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते तो हमें मिलेगा dx by dt, बाद में मिलेगा dy by dt, then we have to find dy by dx। कैसे? So let me start। Here x is a function of t, so differentiating with respect to t, दोनों को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो ये बनेगा dx by dt। अच्छा द डेरिवेटिव ऑफ x, f मिस्टर x इज f डैश मिस्टर x, व्हाट इज मिस्टर x, t इज मिस्टर x, सो dt by dt विल बी 1 एंड dy by dt, dy by dt is g डैश मिस्टर t into dt by dt 1। मतलब ये हुआ कि हमें dx by dt और dy by dt मिला, but we are interested in dy by dx, so by the rule of parametric equation now dy by dx कैसे मिलेगा, तो देखो dy by dt upon dx by dt, मतलब dy by dt को dx by dt से डिवाइड करो, सो dt dt जाएगा और dy by dx मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें उसको कट नहीं करना है, हमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लाइक dy by dt is c dash t and dx by dt is f dash t, that's all। तो ये जो हमें मिलेगा that will be our dy by dx। तो ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर
टी फॉर्म में भी हो सकता है, थीटा फॉर्म में भी हो सकता है, यू फॉर्म में भी हो सकता है, मे बी एनी वेरिएबल, तो उससे हम कहेंगे पैरामीटर। मतलब x और y को छोड़ के अगर और कोई वेरिएबल समझो इक्वेशन में घुसा, सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्लियर पॉइंट? सो प्लीज नोट डाउन दिस। So let me start by the sums. We have exercise 5.6. We'll start from the first question. Question number 1. X is equal to 280 square and y is equal to 80 square. Now there are two ways. एक वे ऐसा भी है कि यहां से मैं टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो टी इक्वेशन में से निकल जाएगा। मींस दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर। अगर यहां से मैंने टी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट कर दिया, तब वो इक्वेशन बनेगा एक्स वाई फॉर्म में। फिर वो चाहे इम्प्लीसिट भी हो सकता है या एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। फिर बाद में डायरेक्ट वी कैन डिफरेंशिएट इट। पर देखो हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। टेक्स्ट बुक लेके बैठना है बेटा, आपको हर बार मैं बोलता हूं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली दी रखी है कि इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। मतलब मुझे यहां से t को घर पे भेजना नहीं है। उसकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि भाई ध्यान रखना, आपको घर पे जाने के लिए कहे सर तो भी मत आना। उनको बोलना कि पहले dx by dt, फिर dy by dt, फिर dy by dx डिटरमाइन करना है। अगर डायरेक्ट t को एलिमिनेट कर दिया तो फिर मैं आऊंगी, ध्यान रखना। तो भाई ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। सो हमें t एलिमिनेट नहीं करना है। तो इवन तो एग्जाम में भी अगर ये इंस्ट्रक्शन दी है तो याद रखो कंपल्सरी dx by dt, dy by dt, then dy by dx। अगर ऐसा नहीं बोला so you can eliminate the parameter and then can find the dy by dx। so let me start। सबसे पहले here x is a function of t, y is a function of t, so we will differentiate x and y with respect to t, बराबर। so differentiating with respect to t, it will be dx by dt। 2a is constant, derivative of t square is 2t into dt by dt because it is with respect to t, and for dy by dt a is constant, derivative of t square is 2t, so this is 480 and this is 280। so we have dx by dt and dy by dt। so now we can find dy by dx। now dy by dx by the parametric formula dy by dt upon dx by dt। what is dy by dt? we have dy by dt is 280 upon dx by dt is 480। 280 cancel and 1 by 2 will be the answer। so it is our dy by dx। मतलब क्वेश्चंस इजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि भाई बुक में या एग्जाम में या हेडिंग में ऐसा कहा हुआ है कि विदाउट एलिमिनेटिंग, हाँ तो फिर कंपलसरी ये मेथड। अच्छा, इफ देयर इजंट एनी
कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं दी, तो आप टी स्क्वायर को एलिमिनेट करके भी सम कर सकते हो, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, डायरेक्ट आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, x is equal to cos theta minus cos 2 theta, cos theta minus cos 2 theta, y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Find dy by dx without eliminating the parameter. मतलब यहां पे पैरामीटर है थीटा, देखो theta is the parameter because theta is mediator, it joins x and y. उसके पास अथॉरिटी है x और y के बीच में रिलेशन बनाने की. So this variable is called parameter. In my language we can say the additional variable is known as parameter. Here x and y are the variables. X is independent variable, y is dependent variable, and theta is guessed. Guessed को हम बोलेंगे parameter. So here parameter is theta. X is a function of theta, y is a function of theta. मतलब first of all we will find dx by d theta, then dy by d theta, then we will get dy by dx, right? So differentiating with respect to theta, dx by d theta will be, chalo, the derivative of cos Mr. X is minus sin Mr. X, and then d theta by d theta 1, minus same here the derivative of cos Mr. X is minus sin Mr. X, Mr. X is 2 theta, so the derivative of 2 theta will be 2. अभी इसे सिंप्लीफाई करो, it will be minus minus plus, so 2 sin 2 theta, ये प्लस हो गया, and it is minus, मैंने लिखा पीछे, so it is our dx by d theta. In the same way dy by d theta. The derivative of sin Mr. X is cos Mr. X minus derivative of sin Mr. X is cos Mr. X into the derivative of Mr. X is 2, so it is cos theta minus 2 cos theta. So we have dx by d theta and dy by d theta. So by the definition of parametric equation we can find dy by dx. So dy by dx equal to dy by d theta upon dx by d theta. What is dy by d theta? Cos theta minus 2 cos 2 theta upon sin theta this one 2 sin 2 theta, 2 sin 2 theta minus sin theta is our desired answer. Easy है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा वर्क करोगे, you will get easily answer in this kind of sums, right? Now question number 6th. X is equal to a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 plus cos theta. Here also theta is variable.
that is parameter. Theta is parameter, additional variable. So first of all, we will find dx by d theta, then dy by d theta, and then we will get dy by dx. So differentiating with respect to theta, chalo, what will be dx by d theta? Is constant. The derivative of theta is 1 and the derivative of sine is cos theta. In the same way, dy by d theta is constant, derivative of 1 is 0 and the derivative of cos is minus sine. So equal to minus a sine theta. Now we have dx by d theta, dy by d theta, and we are interested in dy by dx. So easily we can find dy by dx by the definition of parametric, dy by d theta upon dx by d theta. What is dy by d theta? Minus a sin theta is dy by. See this, and a 1 minus cos theta. A chal the same. Now there is a relation between sin and 1 minus cos. We can use formula. See like this. 2SC एंगल हाफ वाली फॉर्मूला में लगाऊंगा. हाफ का मतलब थीटा बाई 2 हो जाएगा और नीचे आएगी मोस्ट फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ. 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ. 2 चल बसे, एक साइन भी गया, बचा तो क्या बचा? कॉस अपॉन साइन, दैट इज माइनस cot theta by 2, which is our desired answer. Clear point? So please make a note. Now see the question number 7 is biggest sum of this exercise. The parameter is t. X is function of t, y is function of t. So same method. First of all, find dx by dt. Then dy by dt, then dy by dx, but the procedure will be very lengthy. See, चलो पहले dx by dt. X is equal to sin cube t upon root cos 2t. Differentiating with respect to t. Differentiating with respect to t, the division rule यहाँ पे लगेगा, right? dx by dt according to division rule, in denominator square of denominator, square लिखा मतलब square root चला गया, in numerator denominator as it is, derivative of numerator sin cube का क्या होगा? तो पहले होगा 3 sin square t, पहले क्यूब का हुआ, and then the derivative of sin is cos t minus c, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, root cos 2t का होगा 1 upon root मिस्टर x का 1 upon 2 root मिस्टर x, 1 upon 2 root cos 2t, और cos 2t का minus sin 2t, and the derivative of 2t is 2 because it is with respect to t. ये थोड़ा डिफिकल्ट है, होले होले करना. चलो 2 यहां से चल बसे, इक्वल टू रूट cos 2t into 3 sin square t into cos t. ये माइनस मैंने आगे ले ली, सो बना प्लस sin क्यूब t into sin 2t upon root cos 2t whole upon cos 2t. Getting or not? Now root cos 2t is being LCM, so equal to root cos 2t into root cos 2t. cos 2t, तो मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं.
3 sin square t into cos 2t into this one cos t plus sin cube t sin 2t sin cube t sin 2t whole upon cos 2t into ये जो मैंने LCM लिया that will be here cos 2t. Now cos 2t into root cos 2t will be cos 2t raised to 3 by 2 because it has one exponent, it has 1 by 2, 1 plus 1 by 2 will be 3 by 2. अब देखो न्यूमरेटर में से sin square t कॉमन निकल रहा है, so equal to sin square t into 3 sin t cos 2t 3 एक sin t बच sin square t निकल गया मतलब sin t नहीं बचेगा so cos 2t into cos t means 3 cos t into cos 2t plus sin square t निकल गया एक sin t बचा so sin t into sin 2t upon cos 2t raised to 3 by 2 say the number 1 this is dx by dt इसी तरह we will find dy by dt चलो for dy by dt we have y is equal to cos cube t upon under root cos 2t. So by division rule, differentiating with respect to t, dy by dt in denominator, square of denominator, मतलब square root चला गया in numerator, denominator as it is, cos 2t, derivative of numerator, चलो पहले exponent का बनेगा 3 cos square 2t सॉरी 3 cos square t फिर cos t का होगा माइनस sin t माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज चलो रूट cos 2t का पहले 2 रूट cos 1/2 रूट cos 2t रूट मिस्टर x का 1/2 रूट मिस्टर x वो आपको पता है सो 2 रूट cos 2t cos 2t का माइनस sin 2t एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2t इज 2 ये आपको याद होना चाहिए और आई थिंक आपको पता होगा ये सब ऑलरेडी हो चुका है नाउ 2 कैंसल टेकिंग रूट cos 2t एलसीएम यहां पे ये प्लस सॉरी स्क्वायर रूट निकल जाएगा सो इक्वल टू cos 2t इंटू 3 cos square t माइनस मैंने आगे ले ली sin t ये माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस cos क्यूब t इंटू sin 2t अच्छा ये जो एलसीएम लिया वो डिनोमिनेटर में आएगा सो cos क्यूब t इंटू sin 2t अपॉन cos 2t into root cos 2t. Cos 2t into root cos 2t will be cos raised to 3 by 2. ये भी आपको पता है. Now see from the numerator cos square t कॉमन निकल रहा है equal to cos square t into माइनस ये निकल गया sin t बचा cos 2t इंटू साइन टी cos स्क्वायर निकला एक cos बचेगा cos t इंटू साइन 2t अपॉन cos raised to 3 by 2t it is number 2 it is number 2 अब आप देखो we have dx by dt we have dy by dt
अभी हमें मिलेगा dy by dx. Now dy by dx, now dy by dx equal to, by the definition of parametric, upon dx by dt. Substitute all the values. देखो dy by dt ऊपर आएगा. अच्छा, दोनों के डिनोमिनेटर में से cos 2t raised to 3/2 चला जाएगा, वो अब मैं लिखने वाला नहीं हूं. सो डायरेक्टली cos square t इंटू माइनस साइन डी लिखा आगे, cos 2t प्लस cos t इंटू साइन 2t अपॉन, यहां से ये भी गया, साइन स्क्वायर डी इंटू 3 cos t cos 2t, 3 cos t cos 2t प्लस साइन t इंटू साइन 2t. यहां तक आपका काम इजी हो गया. अभी बुक में अकॉर्डिंग टू बुक अगर आंसर लाना है हमें, तो इसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सारा क्वेश्चन टी फॉर्म में लाना है. जैसे साइन 2t की फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin t cos t, cos 2t की फॉर्मूला लगाएंगे या तो 1 minus cos square 2 cos square t, सॉरी हाँ, या तो 2 sin square t minus 1, मतलब ऐसी कोई फॉर्मूला हम लगाएंगे. तो देखो यहाँ 2 sin t cos t cos 2t इक्वल टू cos square t. अब मैं ऊपर cos की और नीचे sin की फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर cos स्क्वायर नीचे sin स्क्वायर, इसी वजह से. सो माइनस sin t cos 2t का sin फॉर्म 1 minus 2 sin square angle of plus cos t as it is, and formula for this is 2 sin t cos t, ये भी आपको पता है, अपॉन sin square t इंटू 3 cos t. यहां पे मैं cos की फॉर्मूला लगाऊंगा 2 cos square minus 1 angle of plus sin t इंटू 2 sin t cos t, 2 sin t cos t. रेडी करो ना. अब इसे सिंप्लीफाई करो. सो इक्वल टू cos square t इंटू sin t इंटू माइनस 1 इज माइनस sin t, माइनस माइनस प्लस 2 sin क्यूब t, ये बना प्लस 2 sin t इंटू cos square t अपॉन sin square t. 3 into 2 6 cos cube t minus 3 cos t plus 2 sin square t into cos t. अब यहां से काम मैं आपको दे रहा हूं, क्या करना है आपको. तो देखो, इन प्लेस ऑफ दिस cos स्क्वायर use 1 minus sin square, and in the place of this sin square use 1 minus cos square. After 2 steps you will get the answer. यहां पे आइडेंटिटी लगाओ, यहां पे आइडेंटिटी लगाओ, सब कुछ कटम कुटी होके सीधा आपको आंसर मिलेगा. आंसर भी आपके पास है. तो ये इतना वर्क मैं आपको दे रहा हूं. बाकी ये पूरी एक्सरसाइज में इट इज बिगेस्ट सम याद रखना, आपको ये पूछने के चांसेस पूरे है. सो प्लीज राइट डाउन दिस. See the question number 8 is also one of the IMPs. Question number 8 is also one of the IMPs. और 9, 10 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 11th में करवा रहा हूँ. अच्छा, हेडिंग में जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो क्या है कि एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग, मतलब 11th सम के लिए वो
इंस्ट्रक्शन नहीं है, याद रखना। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 8th सम, सी हियर t इज द पैरामीटर, सब कुछ अभी आपको पता है। t इज पैरामीटर, सो वी विल फाइंड dx by dt, then dy by dt, then dy by dx till 10, सेम इंस्ट्रक्शन। इट इज 8th सम, तो यहां पर भी हमें यही करना है। चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, dx by dt is constant, derivative of cos Mr. X is minus sin Mr. X plus log Mr. X, 1 upon Mr. X into 10 Mr. X का sec square Mr. X, what is Mr. X t by 2, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 by 2। अब इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सो इट विल बी इजी फॉर अस, a इंटू माइनस साइन टी प्लस अपॉन में 10x by 2, सॉरी इट इज 10t by 2, अपॉन में 10t by 2 and then it will be sin t by 2 over cos t by 2 into sec square means 1 upon cos square t by 2 into 1 by 2, एक एक cos चल बसा इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, इट इज फॉर्मूला फॉर साइन 2 अल्फा, आपको भी पता ही है। सो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, साइन टी इज एलसीएम, सो a इंटू ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, एक्चुअली इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, एंड इफ इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इट इज रिटन एज a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी by the formula, and dy by dt, chalo what is y, y is a sin t, so what will be dy by dt, a is constant and derivative of sin is cos over, तो अब सीधा हमें मिलेगा dy by dx। now dy by dx is by the parametric dy by dt upon dx by dt, dy by dt upon dx by dt, what is dy by dt, a cos t upon dx by dt, मतलब a cos square t upon sin t will be in the numerator, a गया, एक एक cos गया, and sin t upon cos t will be tan t, so tan t is the our answer, so it is also one of the important question, right? now the last sum of this exercise, अब देखो यहाँ पे आप dx by dt dy by dt मतलब जो हमने की वही मेथड करोगे तो भी आपको आंसर मिलने वाला है, बट हमें इंस्ट्रक्शन में बोला हुआ है कि टिल 10 विदाउट एलिमिनेटिंग, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि ये टाइप के 3 सम्स 3 बंचेस आ सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में एक सम आ सकता है, दूसरा सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में भी आ सकता है, तीसरा टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में भी आ सकता है। कैसे? तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा टी को, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x इंटू वाई, व्हाट इज x, अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी, व्हाट इज y, अंडर रूट a रेज टू cos inverse t. Due to multiplication we can write in this way, under root a raised to sin inverse t into a raised to cos inverse t. By law of indices we can write a raised to sin inverse t plus cos inverse t, पर ये तो फॉर्मूला हो गई कौन सी,
कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिको की। अच्छा, यहाँ पे सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स होता तो भी यही मेथड, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स होता तो भी यही मेथड। सेकेंड चैप्टर आपको सबको पता है, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बदले सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स भी हो सकता है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स भी हो सकता है। सो इट विल बी अंडर रूट a raised to pi by 2। यहां तक सबको समझ में आ गया है। तो ये तो हुआ जस्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिको, डिफरेंशिएशन तो भी हुआ ही नहीं। सो डिफरेंशिएटिंग, अभी t है नहीं यहाँ पे, देखो वी डोंट हैव t, मतलब इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप इसमें y को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x in LHS मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज x का 1, RHS is constant, so the derivative will be 0। अब dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ, so dy by dx is minus y upon x which is our desired answer। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो रही है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेक्चर। सारे सम्स आपको होमवर्क में 2 टाइम्स, क्लास वर्क में 1 टाइम करने हैं, रिमेंबर इट। ओके, सी यू, बाय बाय।